नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफलता अकेडमी पे। बात करते हैं हम लोग मैथ की, और मैथ में एक चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ की। एलसीएम का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, और इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो बात एलसीएम और एचसीएफ में पहले बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम को क्या बोलते हैं? एलसीएम को देखो, एलसीएम को एल से मतलब है लीस्ट, सी से मतलब है कॉमन, और एम से मतलब है मल्टीपल। तो लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो हम अगर बात करें कोई भी दो शब्द ले लेते हैं, अंक ले लेते हैं। तो मैंने अंक ले लिए 12 और 16। अगर हम 12 और 16 की बात करें कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो एक तो बात ये हो गई कि 12 और 16 के मल्टीपल क्या होंगे। तो 12 की जो टेबल होगी वो क्या होगी? 12 के मल्टीपल होंगे। 12 × 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 60, ये क्या होंगे? 12 के मल्टीपल होंगे। ऐसे 16 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो 16 के मल्टीपल क्या होंगे? 16 की टेबल होगी ये क्या होंगे? 16 के मल्टीपल होंगे। तो यानी कि 12 और 16 दो अंकों का एलसीएम निकालना था। तो 12 और 16 के एलसीएम यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है? तो 48 यहाँ पे भी है और 48 यहाँ पे भी है। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात को और समझते हैं हम लोग। दूसरी बात को समझते हैं कि 12 और 16 के एलसीएम जो हम लोग पढ़ते थे, तो ये यहाँ पे कितने से कटेगा? पहले 2 से कटेगा, तो 2 छंग 12, 2 से कटेगा 8 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। फिर कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। तो देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया? 48। एक जो तरीका है जो हमें यूज करना है क्वेश्चन को देखते ही कैसे हमारा आंसर आए एलसीएम का हो। अभी बड़ी डिजिट होंगी तब कैसे करेंगे? तो पहले छोटी डिजिट से हम लोग समझते हैं। तो 12 और 16 के एलसीएम की अगर बात करें तो 12 और 16 के एलसीएम को देखो, तो यहाँ पे बड़ा क्या है? 16। तो मैंने कहा कि 16 लिख लिया। तो 16 के अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 16 के गुणनखंड क्या होते हैं? 4 और 4, यानी कि 4 चौके 16। और 12 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 और 3। तो देखो 16 के पास ऐसी कौन सा अंक नहीं है गुणनखंड में? 16 के पास ऐसा कौन सा अंक नहीं है जो 12 के पास है? तो 4 तो इन दोनों के पास है, यानी कि 12 16 के पास क्या नहीं है? तो 3 नहीं है। जो नहीं है वो 16 को दे दो, तो 16 3 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। फिर से सुनो हमारी बात कि 12 और 16 के एलसीएम की अगर हम बात करें तो 12 के जो गुणनखंड होंगे वो 4 और 3 होंगे, 16 के होंगे 4 और 4 होंगे, यानी कि 16 4 और 4 के गुणनफल से बना है, यानी कि 16 में 2 4 है, 12 में 1 4 है। तो 4 की तो बात खत्म हो गई। 16 में ऐसा क्या नहीं है जो 12 के पास एक्स्ट्रा है? तो 12 के पास 3 एक्स्ट्रा है जो 16 के पास नहीं है, तो 16 को वो दे दिया, यानी कि एलसीएम क्या हो गया? 48 हो गया। अब समझते हैं हम लोग एचसीएफ को। एचसीएफ को समझ लेते हैं फिर बात करें अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ को समझते हैं। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब है कॉमन, और एफ का मतलब है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एच का मतलब है हाईएस्ट, सी का मतलब है कॉमन, एफ का मतलब है फैक्टर। वही दो अंक ले लेते हैं 12 और 16। अगर हम कहते हैं कि 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो यानी कि 12 और 16 का फैक्टर, 12 और 16 के हमें क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं, फैक्टर। तो 12 यानी कि किससे किससे कटेगा? 12 एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा,
12 के फैक्टर कर लेते हैं तो क्या होंगे, 2 दूनी 4 3 12, ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो यहाँ पे जब दोनों में हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा, एक यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा, तो यानी कि कॉमन 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि इन दोनों का 12 और 16 का HCF क्या होगा, तो 4 होगा। 12 और 16 का HCF क्या होगा, 4 होगा। ये तो गुणनखंड विधि से हो गया। और समझते हैं भाग विधि से। भाग विधि से समझते हैं तो देखो 12 और 16 की बात कर रहे थे, तो 12 को क्या करना है, 16 से भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा, 12 एकन 12, रिमाइंडर क्या छोड़ जाएगा, तो रिमाइंडर 4 छोड़ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो 12 है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से भाग लगाएंगे तो 4 3 12। जब जिस बार पूरा कटेगा, जो लास्ट बार जिससे भाग होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका HCF हो जाएगा। यानी कि इसका HCF क्या हो गया, 4 हो गया। अब करना कैसे है हम लोगों को, HCF और LCM ऐसे चैप्टर हैं, ये दोनों देख के ही बताया जा सकता है कि LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो बात कर रहे थे कि 12 और 16 के HCF की। तो 12 और 16 का जो HCF है वो इन दोनों के 12 और 16 का जो HCF है वो इन दोनों के अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो इन दोनों के अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि 12 और 16 का जो HCF है वो इन दोनों के अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का जो अंतर है उससे ये दोनों अंक भाग नहीं हो रहे हैं तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं, बल्कि इनके क्या हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। यानी कि 12 और 16 का जो HCF है वो इन दोनों के अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता, बल्कि इनके गुणनखंड, उसका अंतर है, उस अंतर के गुणनखंड हो सकते हैं। देखो 12 4 से भाग लगाए तब भी 12 कटता है, 4 से भाग लगाए 16 को तो कटता है। तो यानी कि इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF 4 हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही मैथ्स को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए आप लोग सफलता एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और बेहतर से बेहतर गणित पढ़ना है तो आप लोग सफलता एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।